तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त होता है, ना भाई, ना सगा, ना संबंधी। इसमें मैटर करता है आपके देश का इंटरेस्ट। अगर आप किसी देश का अच्छा कर सकते हैं तो बदले में वो भी आपका अच्छा ही करेगा, और अगर आपने बुरा कर दिया तो बदले में वो भी आपके साथ बुरा ही करेगा। तो दोस्तों अगर आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ हफ्ते पहले एक ऐतिहासिक डील होने वाली थी LNG गैस की। यह डील लगभग 2050 तक होगी। इसमें भारत करीबन $78 बिलियन की गैस खरीदेगा कतर से, और इस गैस डील से भारत को एक बहुत बड़ा फायदा भी होगा कि लगभग $6 बिलियन का हमें डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि जो गैस होगी उस पर करीबन 50,000 करोड़ तक का डिस्काउंट कतर हमें देगा। साथ में ही इस डील का एक मकसद यह भी है कि हमारे जो 8 नौसैनिक ऑफिसर जो कतर में हैं, जिन्हें कतर ने जासूस के आरोप में मौत की सजा दी थी, उन्हें भी छुड़ाकर लाया जा सके। और आपको बता दूं कि 1 महीने पहले जब ये खबर बस बाहर ही आई थी, डील नहीं हुई थी, तभी कतर ने इन 8 नौसैनिक अफसर हमारे वहाँ जो कैद थे उनकी मौत की सजा पर रोक लगा दी थी। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। और अब क्योंकि यह डील हो चुकी है तो आज कतर ने उन 8 नौसैनिक अफसरों को छोड़ भी दिया है। उनमें से 7 लोग तो आज भारत आ भी चुके हैं और एक बाद में आएगा। इतना ही नहीं, हमारे PM 14 फरवरी को यानी कि अब से कुछ दिन के अंदर ही कतर जाएंगे दौरे पर। वहाँ के शेखों से मिले जो कि वहाँ की रॉयल फैमिली है, उनके साथ बैठक भी करेंगे और कुछ और बड़ी डील होने की संभावना है। यानी कि एक LNG डील से भारत ने अपने नौसैनिक अफसर भी वापस ले लिए जो कि भारत सुरक्षित वापस आ चुके हैं। और सबसे खास बात यह है कि कतर एक एंटी इंडिया कंट्री हुआ करता था, मतलब कि इसके संबंध भारत के साथ अच्छे नहीं थे। यह भारत के क्लोज नहीं था। पाकिस्तान से इन्हें एक ही झटके में भारत के पाले में लाया जा चुका है, यानी कि भारतीय गठबंधन का हिस्सा है। और अब यह खबर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि कतर एक ऐसा देश था जो चीन और पाकिस्तान के एलाई के तौर पर काम करता था, या फिर एक तरीके से इसे पाकिस्तान का एजेंट कह लीजिए। अरब मुल्क में ऐसे ही कतर को पाकिस्तान के खेमे से खींचकर लाना भारत के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। और आने वाले समय में कतर भारत का क्लोजेस्ट फ्रेंड बनने जा रहा है। भारत और कतर के बीच एक ऐतिहासिक सौदे होंगे, और ये बात आप लिख कर ले लीजिए। इस पूरे मामले पे आज आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता है। यहाँ पर मैटर नहीं करता है कि आप क्या सोचते हैं कि फलाने देश ने 50 साल पहले हमारे साथ क्या किया था, आज वो हमारे साथ क्या कर रहा है। अगर आप उस देश का कुछ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी वही व्यवहार होगा। आप उसके दोस्त हैं, यानी कि उसका हित है, और अगर उसका हित नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं है। और ये थ्योरी हर एक देश पर लागू होती है। हालांकि इस पर जो भी आगे अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा क्या भारत और उसके साथ डील होने वाली है, फ्यूचर में होगी या नहीं होगी। अगर आपको इस टाइप की वीडियोस पसंद है, फॉरेन पॉलिसी की और इंडिया डिफेंस वगैरह की, तो आप इस चैनल को फॉलो करें।